मीम से मोहब्बत है, तीनों कैरेक्टर्स हैं, आसिफ रजा मीर साहब, आहद और फिर मोहित का किरदार अदा करने वाला बच्चा अबू हुरैरा, वो तो इतना क्यूट है कि सब इस वक्त जो है वो मोहित के साथ जुड़े हुए हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड, अल्लाह करे कि ये फवाद खान के लिए अच्छा एक री एंट्री साबित हो। ये फिल्म जो है 9 मई को आने की उम्मीद है कि थिएटर्स में लग जाएगी, OTT के ऊपर आ जाएगी, तो शायद हम भी देख सकेंगे। अब वक्त हो गया हमारे एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट का, जिसमें हम बात करते हैं टॉप ट्रेंडिंग म्यूजिक की, फैशन, फिल्मों, ड्रामास और आपके पसंदीदा सितारों की। बिल्कुल जनाब, शोबिस की दुनिया की ऐसी ही बात है। हर रोज नए ट्रेंड्स और नई कहानियां जन्म लेती हैं। इन्हीं कहानियों के पीछे छिपे राज और दिलचस्प वाकयात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक बार फिर फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हारून, गुज़िश्ता ईद मुबारक। आपकी ईद कैसी रही? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अच्छी रही ईद। आप सबको भी बहुत ईद मुबारक और मजा आया ईद का। तो बिना दीद के कैसी ईद? ईदी दे दीजिए जी, हमारी ईदी। बिल्कुल, अगले हफ्ते शायद मैं लाहौर में हूँगा, तो बस फिर मुलाकात होने वाली है हमारी। अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर आपने दे दी हारून। वो मैंने अलग जेब में रखी हुई आप दोनों। ठीक हो गया, महफूज रखिए हारून। चले अब हमारी जो ऑडियंस है उनकी कोई ईदी का बंदोबस्त करते हैं, सेगमेंट का आगाज बाकायदा करते हैं। ऑडियंस के लिए बहुत इस हफ्ते के बेस्ट ड्रामा सीरियल्स के बारे में बताइए कि कौन सा ड्रामा जो सबसे हिट जा रहा है और उसकी वजह ड्रामे की कहानी है, प्रोडक्शन है या फिर फनकारों की एक्टिंग है। अच्छा, अगर तीनों ही चीजें आपको मिल जाएं तो फिर ये बेस्ट ईदी हो गई ना। फिर और तो कमाल का बंडल होगा आपको मिलेगी। जी बिल्कुल, आपको बेस्ट प्रोडक्शन भी मिलेगी, कहानी बहुत खूबसूरत, और फिर एक्टर्स की जो एक्टिंग है उसने तो वाकई जो है ना वो 4 चांद लगा दिए इस प्रोडक्शन को। और आप देखिए कि छोटी सी यमुना जैदी जो है वो अदाकारी के क्या क्या कमाल दिखा रही है कि बड़े से बड़े एक्टर जो हैं उसके सामने वो जो है वो आई एम श्योर के घबरा रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त यमुना जैदी जिस स्टेज पे हैं वहाँ पे वो जिस किस्म की एक्टिंग दे रही हैं अपने ड्रामों में, जिस तरह वो एक्सप्रेशंस ला रही हैं लंबे सीन के अंदर कम डायलॉग्स के साथ, यमुना जिस तरह जकड़े रहती हैं कहानी को, तो वो बहुत ही खूबसूरत है और देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो कर्ज़े जहाँ जो है वो अब बड़े ख़ास मोड़ पे पहुँच गया है। आसिम और बिस्मा की जो कश्ती है वो तो किनारे लग गई है, फैसल और जो तज़ीन की जोड़ी है, लेकिन नशवा और जो है बुरहान यानी उन दोनों की जो कहानी है वो कुछ इस वक्त जो है वो डामाडोल है। मेरा ख्याल है बीच मंझधार के है कहीं हारून। हाँ, अम्मार खड़ा है जी, तो वो कहानी अभी देखते हैं किस तरह। अच्छा हारून, ये तो आपने कलेक्टिवली बता दिया ना कि स्टोरी भी अच्छी है, अदाकारी भी अच्छी है। अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ एक्टिंग की बात करें तो इस हफ्ते किस एक्टर का ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही और शायकीन की जानिब से बहुत पसंद की गई? बिल्कुल जी, मीम से मोहब्बत के किरदार आसिफ रजा मीर साहब जो उसमें किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, आसिफ रजा मीर साहब, मुझे याद है हम छोटे छोटे थे तो उस वक्त तन्हाइयाँ आया था, तो हमसे तो थोड़े सीनियर ही हैं, लेकिन यह है कि क्या खूबसूरत पर्सनालिटी है और क्या खूबसूरत एक्टिंग है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे और वो इसी तरह मज़ीद एक्टिंग करते रहें, ड्रामों में काम करें। और फिर उनका बेटा माशाल्लाह इसी तरह आहद ने बहुत खूबसूरत एक्टिंग कर रहे हैं वो भी। तो ये ड्रामा जो मीम से मोहब्बत है, इसमें जो तीनों कैरेक्टर्स हैं और 3 जनरेशंस हैं, आसिफ रजा मीर साहब, आहद और फिर मोहित का किरदार अदा करने वाला बच्चा अबू हुरैरा, वो तो इतना क्यूट है कि सब इस वक्त जो है वो मोहित के साथ जुड़े हुए हैं और सब चाहते हैं कि जो मोहित चाहता है वो हो जाए। अच्छा। अगर वो चाहता है कि तलहा की जो है वो रोशी के साथ बॉन्ड बन जाए तो फिर ऑडियंस भी यही चाह रही है, क्योंकि मोहित जो है उसका दिल कोई भी तोड़ना नहीं चाहता। तो बहुत ही खूबसूरत तीनों ये किरदार हैं और तीनों एक्टर्स जो है माशाल्लाह इस किरदार को अपने अपने किरदारों को इतनी खूबसूरती से निभा रहे हैं कि मीम से मोहब्बत में बहुत सारे फ्लॉज हैं और हम उस पर बात करते रहे हैं पिछले हफ्तों में। मुझे बहुत सारे इख्तिलाफात हैं उस प्रोडक्शन के साथ, कहानी के साथ, लेकिन ये जो 3 एक्टर्स हैं उन्होंने इस ड्रामे को संभाला हुआ है और बहुत बिल्कुल उन्होंने इसको संभाला हुआ है। हारून, बात कर लेते हैं हफ्ते सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले OST की। तो कौन सा OST है जो कि इस हफ्ते टॉप रैंकिंग में शामिल है? आया और छा गया। अच्छा, ये वो खास ईदी है जो हमने संभाल के रखी हुई थी। शुजा और इकरा अजीज का एक नया ड्रामा आ रहा है पैराडाइज के नाम से, और ये दोनों एक्टर्स जो हैं मुझे बहुत पसंद है ज़ाती तौर पे। बहुत अरसे बाद इकरा हमें स्क्रीन पे देखने को मिलेंगी। तो ये एक खूबसूरत OST जिसको गाया है अहमद गुल ने और समिया ने। अच्छा हारून, हम सॉन्ग्स की बात कर रहे हैं तो एक अब एंथम का भी जिक्र कर लेते हैं। PSL का नया एंथम जारी कर दिया गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक हमने देखा मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है।
कुछ लोग इसे पसंद बिल्कुल। कर रहे हैं, कुछ लोग इसका मुआवजा जो है प्रीवियस जो तराना था उससे कर रहे हैं। आपके ख्याल में ये तराना पीएसएल के रवायती जोशो खरोश और क्रिकेट फैंस की तवक्कुआत पर पूरा उतरा है, नहीं उतरा, कैसा है? वाह, अच्छा नजफ, इस तरह है कि ये गाना जब भी पीएसएल का एंथम आता है, हमें पता है हर साल, तो एक कंट्रोवर्सी चल पड़ती है। लेकिन ये एक बड़े मजे की चीज जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा वो ये है कि ये पीएसएल से पहले जो है ना, ये एक और मुकाबला हो जाता है और इसमें भी बड़ा उसी तरह लोग इन्वेस्टेड होते हैं, उसी तरह एक बहस व तकरार हो। अरुण, बड़ा अच्छा जोश है इस गाने के अंदर और हम देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा पिक्चराइज हुआ है। जरा ये भी बता दें कि क्या आपका ख्याल है, इस पर अपनी राय दें कीमती, कि जब खिलाड़ी मैदान में हो तो फिर उनके कानों में, एयरपोर्ट्स में अगर ये गाना बजा दिया जाए तो परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी उनकी? बिल्कुल, खिलाड़ी जज्बा आ जाएगा। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। अप करें और शायकीन भी अप करें अपनी तवक्कुआत, और फिर ही मजा आएगा मैदान में। तो खिलाड़ियों को जोश दिलाने के लिए ये गाना बनाया और इसमें उन्होंने जितने मसाले थे सारे डाल दिए। आपको अली जफर भी नजर आएंगे, नताशा भी हैं इसमें, और एक सरप्राइज एंट्री भी आपको नजर आएगी जो अभी हमारे क्लिप में नजर नहीं आई, वो इब्रार उल हक की है। तो ये वाओ। 3-4 ऑफ कोर्स। अच्छा हारून, हमने देखा इस सॉन्ग के अंदर जो इंस्पिरेशन है ना वो और सॉन्ग से ली गई है। हमारा पाकिस्तानी म्यूजिक जो है डिफरेंट हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, म्यूजिक और हो रहा है। इवन दो अगर नोटिस किया जाए तो लिरिक्स जो थे, जो वर्ड्स यूज किए गए हैं जैसे कि वाइब, एक्स फैक्टर, ये चेंज आ रहा है हमारे म्यूजिक के अंदर, डायलॉग के अंदर, लाइंस के अंदर। देखिए जी, चाहे वो ड्रामा हो चाहे म्यूजिक हो, अब लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो अट्रैक्ट करें, हाँ, स्लैंग को हिट कर सकें, रिलेटेबल नजर आ सके। जेन जी जो है ना, उसकी लैंग्वेज भी अलग है। तो ये फ्लेक्स देखें आप, अली जफर जो बार बार कह रहे हैं ना, देखो मेरा फ्लेक्स देखो, मेरा एक्स देखो, तो वो एक्स जो है वो पीएसएल 10 तो ऑफ कोर्स है ही, लेकिन इसके अलावा ये भी है कि उनका जो एक्स फैक्टर है उसकी बात कर रहे हैं। तो वो जो है ना, वो एक पूरी एक्साइटमेंट उसके अंदर ये फीड इन करेगा गाना। और ये जो इसकी कोरस लाइन है, मैं इमेजिन कर रहा था कि स्टूडियो में जब ये स्टूडियो कह रहा हूँ, बैकग्राउंड ये जो ग्राउंड में जब बज रही होगी, तो खिलाड़ियों को जरूर कुछ ना कुछ तो खून खोलेगा ना, कुछ ना कुछ हमें दिखाएं, कोई अपनी कुछ नहीं, बहुत सारा खून खोलेगा। ये तो वहीं पे पता चलेगा मैदान में। अच्छा, ये बता दें खुश ना हो मामला, बाकी सब खैर है। हाँ, कोई भी जीते। फवाद खान और वानी कपूर की फिल्म अबीर गुलाल का टीजर भी रिलीज हुआ है और होते ही जनाब मदाओं में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि टीजर से कहानी का मुकम्मल अंदाजा नहीं हो सका कि ये किस तरह की मूवी है। आपके ख्याल में क्या ये फवाद खान के लिए बॉलीवुड में एक मजबूत कमबैक साबित हो सकती है, और ये फिल्म कब तक रिलीज हो जाएगी? बिल्कुल जी, फिंगर्स क्रॉस, अल्लाह करे कि ये फवाद खान के लिए अच्छा एक री एंट्री साबित हो। ये फिल्म जो है 9 मई को आने की उम्मीद है कि थिएटर्स में लग जाएगी, ओटीटी के ऊपर आ जाएगी, तो शायद हम भी देख सकेंगे। लेकिन बहुत ही खूबसूरत टीजर। बस एक मैं हूँ और बस एक तुम हो, मेरे हाल में यही जो लास्ट सुर लगा है ना फवाद का, क्या बात है। बिल्कुल, कुमार सानू की आवाज का ये गाना हमें याद है, हमारी जवानी का ये बड़ा खूबसूरत रोमांटिक ट्रैक, और फिर उसमें फवाद की आवाज का तड़का लगता है और आखिर में हमें जब टाइटल आता है तो फिर हमें अरिजीत सिंह की आवाज सुनने को मिलती है। तो 3 खूबसूरत आवाजें, फवाद बहुत अच्छे लग रहे हैं, आंखों से जिस किस्म के इमोशंस वो इमोट कर रहे हैं, तो वो तो फवाद ऑफ कोर्स जब स्क्रीन पे आते हैं तो उनसे नजर हटाना मुश्किल होता है। लेकिन वानी के ऊपर लाइटिंग का कोई मसला लग रहा है मुझे, वानी के ऊपर कोई लाइट मजे की आ नहीं रही। तो आई होप कि ये फिल्म अच्छी चले और फवाद के करियर में एक अच्छा दोबारा से चैप्टर ओपन हो, लेकिन एक्साइटमेंट बहुत है। बिल्कुल ठीक। अच्छा हारून, आपने देखा है पूरा रमजान, और रमजान से पहले भी, फिर ईद पे भी एक ट्रेंड बहुत वायरल हुआ था फिलहाल से पहले, वो है फर्शी शलवार का। तो मैं आपसे जानना, फिलहाल फर्शी शलवार, एग्जैक्टली फिलहाल फर्शी शलवार। लेकिन चले, वो जो फर्शी शलवार का ट्रेंड चल रहा था, फिलहाल ने भी थोड़ी देर के लिए उसको स्टॉप किया, लेकिन फिर भी इस ट्रेंड के अंदर इतना जोर था। हमने बहुत सारे एक्टर्स देखे, एक्ट्रेसेस देखी, इन्फ्लुएंसर्स देखे, सोशल मीडिया में कंप्लीटली ट्रेंड चला इस शलवार का। आपके क्या तासुरात है इस शलवार को लेके, और क्या आपने ईद पर ये शलवार पहनी? नहीं जी, मेरे ख्याल में अब मैं तो इस उम्र के इस हिस्से में नहीं हूँ जहाँ मैं एक्सपेरिमेंटेशन कर सकूं। लेकिन आप दोनों का इंस्टा मैंने देखा, आपका इंस्टा मैंने देखा, माशाल्लाह दोनों बहुत खूबसूरत लुक्स आपने फेंकी, और दोनों जो हैं वो फर्शी शलवारों में बहुत अच्छे लग रहे थे, तो थम्स अप टू यू। लेकिन वाकई छाई रही फर्शी शलवार, और लड़कों ने भी पहनी, आपको पता है, फहद मुस्तफा से लेके, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि फरहान सईद
अरुण, बड़ी आपने एक वैसे अच्छी उम्र और का proper बहाना ही फर्शी बनाया है। सलवार। मैंने तो ये सुना था कि फर्शी शलवार का ताल्लुक हाइट से है, ये लंबी हाइट वालों को लिए ज्यादा जो है ना अच्छी लगती है उन पर। जी जी हाँ, मैंने भी यही सुना है और मेरे ख्याल में बेहतर भी यही है कि जिन लोगों की थोड़ी हाइट ज़्यादा है वो ये फर्शी शलवार का शौक पूरा कर लें, और शॉर्ट हाइट वाले लोग जो हैं वो थोड़ा सा इससे दूर रहें। लेकिन डिज़ाइनर्स जो हैं वो हर किसी के लिए बना रहे लेकिन हैं, और हारून, ये थोड़ा अपनी सा अपनी मैं choice की बात है। कॉन्ट्राडिक्ट करूंगी आपकी इस बात से। मुझे ऐसा जी, लगता है बताइए। द वे यू कैरी इट इज मोर इम्पोर्टेंट। बहुत सारे लोग हैं, उनको बिल्कुल। वो लंबे भी होते हैं, उनको चीजें कैरी नहीं करनी आती, वो इतने एक्सपेंसिव क्लोथिंग करते हैं, पहनते हैं, लेकिन सजता नहीं, जचता नहीं। आप किस तरह चीज पहन रहे हैं, उसको कैरी कैसे कर रहे हैं, किस तरह की ज्वेलरी उसके साथ कंट्रास्ट कर रहे हैं, मेकअप कैसा लगा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा कॉम्बिनेशन। ऑफ कोर्स क्या ख्याल है? स्टाइल ओवर फैशन जी। फैशन आपको एक चीज बता देता है कि जी ये चीज आजकल एक नई इन है, उसके बाद आप उसको स्टाइलिंग, पर्सनल स्टाइलिंग किस तरह करते हैं, उसको किस जी। तरह अडॉप्ट करते हैं अपने अपनी हाइट के साथ, सही। अपनी लुक के साथ, और जो इमेज आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं उसके साथ। तो वो जब आप अडॉप्ट कर लेते हैं तो फिर चाहे वो सलवार हो, शॉर्ट शर्ट हो, बहुत खूब। बड़े कॉलर हो, वो अच्छा लगता है। और फहद कैरी करते हैं, फहद मुस्तफा को देखिए, वो हर तरह का फैशन कैरी कर लेते ऐसा हैं। ही है। और हारून, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।